नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। आज मैं आपको अंक 21 के बारे में बताऊंगी। आपको फिर से कहती हूँ कि ये 3 अंक जो है, ये 3, 12, 21 और 30 अंक का फलादेश है। तो 21 अंक वाले जो है फलादेश देखने के पहले आप 3 अंक का वीडियो जरूर देखें। 3 अंक गुरु का प्रतीक है और 21 अंक जो है, इसका चित्र जो है, इसे सृष्टि कहते हैं। ये सृष्टि का प्रतीक है। इसे ज्ञान का ताज भी कहते हैं और ये प्रगति, सामान्य जीवन में ऊंचे उठने के लिए और आम सफलता का चिन्ह है। इसका अर्थ दीर्घ संघर्ष के बाद विजय है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद 21 अंक के लोग सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ज्ञान का ताज लंबे तप, लंबे संकल्प की परीक्षा के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। ये अंक भावी घटनाओं के संबंध में एक आश्वासनकारी शुभ अंक है। आगे की घटनाएं आपके लिए शुभ हों, इसके लिए ये अंक आपको सपोर्ट करता है। सेफेरियल मत जो है वो 21 अंक के बारे में कहता है कि ये सूर्य का अंक है। इस पर सूर्य का ज्यादा प्रभाव होता है और ये अंक दूसरों पे राज करने वाला होता है, सबका अभिभावक होता है, संरक्षक होता है अथवा अधिकारी बन के सामने आता है। अतः आपके अंदर भी जीवन के आरंभ में यही तत्व पाया जाता है कि दूसरों पर नेतृत्व कैसे करें, कैसे अधिकार जमाएं, अपने जीवन दर्शन में कैसे ऊंचे उठें, कैसे महान बनने की तरफ जाएं, ये आपका परम ध्येय रहता है। और यही कारण है कि सरकार या कारोबार में आप जैसा व्यक्ति एक शिखर पुरुष बनकर ही जो है प्रवेश करते हैं। जब आप ऐसे अधिकार पूर्ण पद पर आते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके आदेश आम लोगों की भलाई में लागू होते हैं या नहीं। किसी प्रकार के जो नायकत्व में या नेतागिरी या तानाशाही की प्रवृत्ति अगर आपके अंदर नहीं है तो अच्छा होगा कि आप सार्वजनिक विरोध का भी आपको सम्मान करना चाहिए। अगर आप अपनी गलती या अधिकार जो है के नशे में संभलते नहीं हैं तो आपके बहुत सारे शत्रु आगे आ सकते हैं। बहुत से शत्रु आपके अहंकार की वजह से बन भी सकते हैं तथा जीवन के उस सर्वोत्कृष्ट उपहार या पारितोषिक से भी वंचित हो जाएंगे जो समय आने पर आपको मिलने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने पद का अभिमान करेंगे और आप अपनी ही अड़ी पर रहेंगे तो आपके मित्र भी आपसे शत्रुवत व्यवहार करना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि आगे चल के पैनल में जो स्थान आपको मिलना चाहिए, जो आपको प्रतिष्ठा या पद मिलना चाहिए, कई बार आप उससे वंचित हो जाएं। बाल कल्याण की ओर आपका बहुत सम्मान रहता है, ध्यान रहता है। इसके अलावा शिक्षा, कला, रंगमंच आदि में भी आपकी रुचि रहती है। आप एक अच्छे कलाकार अथवा हुनरमंद व्यक्ति भी बन सकते हैं। आप छोटे छोटे मामलों में सतर्क रहते हैं तो अपने प्रशासनिक अधिकार दूसरों पर आप छोड़ सकते हैं। नेतृत्व शक्ति के सिद्धांत अगर आप लेकर चलते हैं तो रचनात्मक कार्यों के लिए आप बहुत आगे रहेंगे रचनात्मक कार्यों में और बहुत मान सम्मान ख्याति आपको समय पर मिल जाती है। आपको विशेष श्रेणी में रहने का एक प्रकृति प्रदत्त गुण है और आप इसको बराबर जो है निभाते भी हैं। आप अगुवाई भी करते हैं समाज की। 21 अंक जो है वो बहु रूप का प्रतीक होता है ब्रह्मांड में। एक तरीके से इसको प्रतीकात्मकता का चिन्ह भी बोलते हैं। ये अंक प्रगति, प्रतिष्ठा, मान वृद्धि, जीवन में उत्थान, सफलता का प्रतीक है। भविष्य के जो प्रश्न होते हैं, यदि ये अंक उसमें आप यूज करते हैं भविष्य विषयक प्रश्नों में तो आपको ये अंक बहुत सफलता दिलाता है।
सेफेरियल में 21 अंक के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताया है। भारतीय ज्योतिष में और कीरो ने उतना नहीं डिटेल में बताया। 21 अंक जो है प्रेम और विवाह के क्षेत्र में एक अनुकूल अंक होता है। दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए ये दोहरा रास्ता अपनाता है। इसकी व्यक्तिगत इच्छाएं प्रेम के मामले में बहुत प्रगाढ़ होती हैं, किंतु तनावपूर्ण रहती हैं। जीवन की वास्तविकता से भी यह अंक भली भांति अवगत रहता है, तो भी कुछ असाधारण अभिलाषा को भी यह अपने प्रणय में साकार देखना चाहता है। इस बीच अगर कोई व्यवधान आता है तो विवाह के लिए नकारने में ये लोग देर नहीं लगाते हैं। प्यार और विवाहेतर जीवन के सुखद पहलू को भोगने के लिए ये अंक जहां सहज रूप से चर्चित रहता है, वहां कुछ दुखांत पक्ष भी इसके प्रेम से जुड़ जाते हैं। प्रेम और विवाह के मामले में बहुत सावधानी आप लोगों को अपनाना चाहिए। अगर सचमुच आप अपने प्रेमी से विवाह करते हैं तो त्याग और बलिदान के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि विवाद जो है ये अंक हमेशा कराता है और बहुत जरूरी नहीं है कि आपकी मन की इच्छाओं को ये अंक पूरी करे। ये अंक आर्थिक मामलों में जो है ना, ये आपको बहुत अधिक शारीरिक प्रयासों की जरूरत इसमें नहीं रहती है। इसमें आपको मानसिक प्रयास, मानसिक क्षमता का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, तब ये आपके लिए धन का कारक होता है। आपके आगे शारीरिक परिश्रम युक्त काम हो या बौद्धिक क्षमता के बल पर किए जाने वाले काम हो, किंतु आप उस कार्य को उसी तरीके से हल करेंगे जिस तरीके से सहज ही आपको धन मिल सके। उच्च पदाधिकारी अथवा प्रभावशाली लोगों के माध्यम से भी आपको व्यवसायिक और आर्थिक लाभ होते रहते हैं। निवेश के लिए अथवा फायदा व्यापार के प्रति आपके अंदर भी एक विशेष क्षमता या पूर्वानुमान लगाने की कुशलता है। कई बार आप पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं, चाहे वो प्लाट में हो या मकान में हो या शेयर मार्केट में हो, आप अंदाजा लगा के यदि लगाते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलती है। छोटी मोटी योजनाओं में निवेश करने पे आपको काफी अच्छा लाभ मिलता है और समय समय पर मिलता ही रहता है। सट्टा और जुआ आपको हानिकारक सिद्ध होगा। अगर आप युवा शक्ति से संबद्ध अथवा किशोर बालक बालिकाओं के उपयोग की वस्तुओं का यदि व्यापार करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। सार रूप में यह है कि जहां आप अपने उद्योगी और परिश्रमी मस्तिष्क से धन कमाएंगे, वहीं दूसरों की मदद भी आपकी आर्थिक समृद्धि में एक महत्वपूर्ण साधन का काम करती है। शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे अगर आप देख के समझ के यदि आप पैसा लगाते हैं और पैसा बढ़ते ही साथ आप उसको निकाल लेते हैं तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। ये एक शारीरिक रूप से शक्तिशाली अंक होता है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर प्रदान करता है। हाँ, ब्लड और लीवर पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे काम और उपक्रम जो शरीर के लिए थकावट पैदा करें या आपके शरीर में रक्त विकार पैदा करें या दिल के लिए परेशानी करें, उनसे बचाव रखना ही ठीक रहेगा। कभी कभी यह किसी भी रक्त संचार के जो आपका चेम्बर है उसका असंतुलन का रोगी भी बना सकता है रक्त विकार आपको। और आप युवावस्था में यथोचित व्यायाम, खेलकूद, समय समय पर सोना उठना और रक्त शोधक वस्तुओं का सेवन करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। यही वजह है कि आप यदि 60 साल तक भी रहेंगे, 60 साल के भी रहेंगे, तब भी आप जो है जवान दिखेंगे। 65 साल के बाद जो है वो थोड़ा सा आपको परहेज जरूरी है खान पान में, और आपका प्रभाव जो है काफी रौबदार होता है, प्रभावशाली स्वास्थ्य होता है, लेकिन सांसारिक विकारों से आपको बच के रहना जरूरी है। स्वास्थ्य पर खान पान का विशेष असर आपके ऊपर पड़ता है, लेकिन 65 साल तक आपको उतनी शारीरिक दिक्कतें नहीं आती हैं यदि आप संभल कर रहते हैं। और रंगों में आपके लिए सबसे भाग्यशाली अंक नारंगी होता है। ये आपके अंदर कलात्मक क्षमता पैदा करता है, थोड़ा वैरागपन भी लाता है, आध्यात्मिक ज्ञान लाता है। और ललित कलाओं में जैसे आपका संगीत है, आपको नृत्य है,
अच्छे मज़ेदार सीरियल्स हैं या मनोरंजक फिल्में हैं, इनमें आपको ज़्यादा रुचि रहती है और ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाकर भी रखते हैं। अब आते हैं हम 30 अंक पर। तो 30 अंक का बहुत ज़्यादा हमको कहीं मिला नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है। हाँ, 21 अंक का एक चीज़ और भी है कि ये काफ़ी सौभाग्यशाली अंक होता है और इस अंक से जो व्यक्ति प्रभावित होता है वो परिश्रम योग्यता से धन उतना नहीं प्राप्त करता है, जितना कि आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि उच्चाधिकारियों प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता से भी आपको काफी धन मिलता है। और अगर आप सोच विचार के कोई निर्णय लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। 30 अंक जो है, अभी सिर्फ कीरो ने एक जगह 30 अंक में लिखा हुआ है कि ये अंक जो है वो विचारशील निष्कर्ष निकालता है, पीछे की घटनाओं के निरीक्षण और साथियों से अधिक मानसिक प्रतिभा इसमें होती है। जो लोग 30 तारीख को पैदा होते हैं वो पुरानी घटनाओं का निरीक्षण करके भविष्य के लिए सावधान रहते हैं, अपने समकक्ष जो साथी हैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान रहते हैं। मानसिक धरातल का ये अंक होता है, तो कई बार ऐसे लोग भौतिक वस्तुओं में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। कई बार तो ये सामान जो होती हैं हमारे जीवन के भौतिक सुख सुविधाएं और सामग्री, उनको ये एक तरफ दरकिनार कर देते हैं। ये लोग जानबूझ के कई बार ऐसा करते हैं। ये अंक ना तो शुभ है और ना ही अशुभ, दोनों बातें जो है 30 अंक के जातक के मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। और ये अंक अत्यंत प्रखर भी हो सकता है, किंतु जातक की यदि इच्छा नहीं है तो वो उदासीनता भी धारण कर सकता है। कुल मिला के 30 अंक का व्यक्ति जो है वो अपने मन पे डिपेंड करता है कि वो सांसारिक जीवन में आगे बढ़े या आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े या सारी सामग्रियों को दरकिनार करके अपना मानसिक जो है स्वास्थ्य को विकसित करे, मानसिक क्षमताओं को विकसित करे। ये इस अंक की खासियत होती है। तो आप जब भी ये वीडियो आप देख रहे हो तो कृपया 3 अंक वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपके सारे मूल गुण 3 में निहित है। ये आपके जो 12, 21 या 30 अंक है, ये सिर्फ आपके थोड़े से गुणों को ही बता रहा है, बाकी सारे गुणों को ये 3 अंक का वीडियो बताता है। तो आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मेरे वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, तुरंत पहुंचे, उसके लिए सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।